नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ लेक्चर को लेकर आए हैं जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जुड़ा हुआ है। अब इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। ठीक है, तो सर हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2 रेशियो कितना है 5 है। अब सर बी रेशियो सी इज इक्वल टू क्या है 3 रेशियो 8 है। तो क्वेश्चन इस प्रकार का आता है कि सर ए रेशियो बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए रेशियो बी इज इक्वल टू क्या होगा। तो सर यहाँ पे ए रेशियो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा और 2 रेशियो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, बी रेशियो सी कितना दे रखा है, अगर इसको सोल्यूशन करेंगे तो सर बी रेशियो सी जो है यहाँ पे सर कितना दे रखा है 3 रेशियो 8 दे रखा है। अब सर यहाँ पे चूंकि यहाँ पे बी का दोनों वैल्यू अलग अलग है तो बी का वैल्यू हम कौन सा लेंगे, तो अलग अलग लेंगे तो दिक्कत होगा। इसीलिए हम यहाँ पे अब सर इस दोनों को इक्वल करते हैं। क्या करते हैं, इक्वल कर दीजिए। अगर अलग अलग है तो उसको इक्वल कीजिए। इक्वल कीजिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। यहाँ पे दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो सर यहाँ पे देखेंगे ए रेशियो बी इज इक्वल टू जो होगा 3 गुना के 6 हो जाएगा और 5 3 कितना हो जाएगा 15। बी रेशियो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 5 3 कितना हो जाएगा 15, यानी 5 3 15 8 5 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, अब दोनों जगह जो है सर बी का वैल्यू क्या है सेम है, क्या है सेम है। तो सर ए का जो वैल्यू है यहाँ पे 6 है और बी का जो वैल्यू है क्या है 15 है। ठीक है, 6 और 15 है। तो सर ये कितना के पहाड़ा में कट जाएगा, सर ये 2 के पहाड़ा में, ये कितना के पहाड़ा में कटेगा 3, यानी यहाँ पे हो जाएगा सॉरी 3 गुना के 6 और 3 5 15, 3 गुना के 6 और 3 5 15, यानी हमारा बी रेशियो 5 आंसर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब अगर इसको अलग तरीका से हम बनाएंगे, ठीक है अलग तरीका से, तो सर इसका अलग तरीका क्या है, अलग कुछ बताइए सर। तो अलग इस प्रकार है कि सर ए रेशियो बी लिख दिए और रेशियो क्या है सी, ए बी और क्या है सी है। तो सर यहाँ पे कितना है 2 रेशियो 5, ए और बी का कितना है 2 रेशियो 5। अब से सी का बी और सी का कितना है, तो बी का वैल्यू यहाँ पे 3 है और सी कितना है 8 है, कितना है 8 है। अब यहाँ पे खाली हो गया, क्या हो गया खाली, यहाँ पे भी क्या हो गया खाली हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे, जो सामने वाला खाली है इसको यहाँ लिख देंगे और इसके सामने वाला जो खाली है उसको यहीं लिख देंगे। कोई दिक्कत, सेम वही लिख देना होता है। अब सर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सर 3 गुना का कितना होगा 6 हो जाएगा। सर 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। सर 8 5 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। कितना होगा 40 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो सर अब ए और बी का जो यहाँ पे रेशियो पूछ रहा था वो कितना, ए का यहाँ कितना है 6 है और बी का कितना है 15 है। तो 6 और कितना हो जाएगा 15। तो सर इसको भी काटेंगे तो 2 रेशियो कितना आएगा 5 ही आएगा ना। कोई दिक्कत। अगर सर इसमें कोई पूछ देगा कि सर यहाँ पे अगर बताइए आप कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। ए का वैल्यू कितना है 6 है, बी का वैल्यू कितना है 15 है और सी का वैल्यू कितना है 40 है। कोई दिक्कत, 40 है। तो सर 3 गुना के 6, 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी क्या यहाँ 3 के पहाड़ा में 40 आएगा, नहीं आएगा। कोई दिक्कत। तो सर यहीं तक हम लोग इसको आंसर छोड़ देंगे 6 और 15। बात आई समझ में यहाँ तक। तो सर इसको आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी जो यहाँ पे वही यहाँ ए बी सी का रेशियो में आंसर हो जाएगा। अब सर आगे देखेंगे, ठीक है आगे कोई पूछ देगा कि सर ए बी का तो निकाल लिए, ए बी सी का निकालिए, अब ए और सी का बताइए। तो ए का वैल्यू कितना है 6 है और सी का यहाँ कितना आया है 40 आया है। तो सर ये हमारा कितना हो जाएगा, तो सर 3 गुना के 6 हो जाएगा और 20 गुना के कितना हो जाएगा 40। तो सर ये हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। ये हमारा रेशियो बनाने का तरीका है। तो आगे आप लोग क्वेश्चन बनाइए। ए रेशियो बी इज इक्वल टू 8 रेशियो कितना हो जाएगा 4 और सर सी रेशियो, ठीक है यहाँ पे बी रेशियो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 रेशियो 9। तो सर आप ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू बताइए। ओके, इसको आप लोग खुद से कीजिए।